जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्ज़ाम 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भरने जा रहे हैं या फिर फॉर्म भर चुके हैं तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो फॉर्म फिल करते समय आपको एक वहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। जब आप फॉर्म को फिल अप कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको अपना कैटेगरी, ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए, नहीं तो आप बहुत प्रॉब्लम में आ जाएंगे। कैटेगरी जो आपने सिलेक्ट की है वहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिले। कौन कौन से? पहला ऑप्शन आपको दिखा जनरल का, दूसरा जो ऑप्शन दिखा आपको वो जनरल ईडब्ल्यूएस दिखा, तीसरा ऑप्शन जो था आपका वो ओबीसी था, एससी था और एक आपका एसटी था। इसके अलावा जो आपके पीडब्ल्यूडी के बच्चे थे उनका भी ऑप्शन वहाँ पे शो हो रहा था। तो यहाँ पर बात ये आती है कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, क्योंकि जी कब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए सर्कुलर जारी किया है और इस नोटिस के अकॉर्डिंग आपने जो भी फॉर्म भरते समय अपना कैटेगरी चूज किया है, आपकी जो एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट जो बनेगी, जो आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, जो आपका मेरिट बनेगा, वो आपके इसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही बनेगा। यानी अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको फॉर्म भरते समय ही आपकी जो कैटेगरी है वो चूज कर लेनी है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको जनरल ही चूज करना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो सामान्य वर्ग के बच्चे हैं जिनको कि 10% आरक्षण मिलता है, तो आपको ईडब्ल्यूएस जनरल ईडब्ल्यूएस पहले से ही सिलेक्ट करना है फॉर्म भरते समय। अच्छा, अगर आपने फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं, अब सर मुझे कैसे क्या करना है इसके बारे में बताएंगे हम। देखिए, ईडब्ल्यूएस आपको सिलेक्ट करना है और आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो अभी कभी बनवा भी लेना है। हालांकि वहाँ पर आपको फॉर्म भरते समय कहीं पर भी अपलोड नहीं करना है, लेकिन आपको जो आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको वो तभी सिलेक्ट करना है जब आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको ओबीसी सिलेक्ट करना है, एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी। पीडब्ल्यू वाले बच्चे जो होंगे वो विशेष ध्यान दें, वो अपना जो कैटेगरी है वो तभी चूज करें जब आपके पास वो कोटा हो, नहीं तो आपका एडमिशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर आप फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो जो बच्चे फॉर्म फिल कर चुके हैं वो चाहें तो, अगर आप चाहते हैं कि मैंने गलत कर दिया है, फॉर्म फिलअप कर दिया है, मेरी कैटेगरी कोई और चूज हो चुकी है, खासतौर पर जो जनरल ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं वो बच्चे फॉर्म भरते समय में उन्होंने केवल जनरल चूज किया लेकिन वो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, यानी उनको 10% आरक्षण मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 10% आरक्षण है ना, ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो मेरिट बनेगी ना वो अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बनती है, तो अगर आपने एग्ज़ाम में 400 में से अगर आपने 200 नंबर भी लाया हुआ है, 150 नंबर भी आपने अगर लाया हुआ है, फिर भी आपका बहुत ही ज़्यादा रैंक पर भी एडमिशन आपको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाता है, अगर आपका कैटेगरी जनरल ईडब्ल्यूएस है तो। हालांकि जनरल का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाता है। देखिए, यहाँ पर आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थ स्व घोषणा पत्र, देखिए ये घोषणा पत्र एक तरह से है, और इसमें अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आप एप्लीकेबल कब होंगे। देखिए, कई स्थानों पर स्थित परम संपत्तियों को जोड़ने के पश्चात, ठीक है, आपको ये प्रमाणित करना होगा कि आपकी जो भूमि है, मैं घोषणा करता हूँ कि परिवार की सभी परिस्थितियों को जोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है। क्या? पहला, 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर आपके पास भूमि नहीं होनी चाहिए। 5 एकड़ से अगर ऊपर भूमि है तो आप ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत नहीं आएंगे। इसके अलावा 1000 वर्ग फीट अथवा इससे अधिक का क्षेत्रफल का फ्लैट आपके पास नहीं होना चाहिए। अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत आपकी 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूमि खंड या फिर घर नहीं होना चाहिए। अधिसूचित नगर पालिका के इतर यानी अंदर ही 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड भी आपके पास नहीं होना चाहिए। अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं तभी आप ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत आते हैं, और ये ईडब्ल्यूएस कोटा के अंतर्गत अगर आप आ रहे हैं तो आपको इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है एडमिशन के टाइम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने फॉर्म को फिलअप ऑलरेडी कर दिया है, अब वो क्या करें। तो देखिए, अगर आपने फॉर्म ऑलरेडी फिलअप कर दिया है, पेमेंट भी कर दिया है कुछ बच्चों ने, या फिर पेमेंट अगर नहीं किया तो उसकी अलग बात हो गई। अगर आपने पेमेंट भी कर दिया है तो आपने 200 रुपये या फिर 300 रुपये पेड किया होगा। लेकिन बच्चों, ये 200-300 के फेर में मत पड़िए आप, क्योंकि अगर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं, ओबीसी हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी हैं या फिर पीडब्ल्यू हैं, तो आप फॉर्म को एक बार फिर से फिलअप करिए। इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। आप जो है कि एक नए मोबाइल नंबर से
एक नया मोबाइल नंबर लीजिए और इस नए मोबाइल नंबर से फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर से रजिस्ट्रेशन करिए आप, और रजिस्ट्रेशन करके अपना पूरा डिटेल वहाँ पे फिल करिए, और जो भी डिटेल आपने वहाँ पे चेंज किया है अपना बिल्कुल सही डिटेल वहाँ पे चेंज करिए, चूज करिए और फिर से फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, हालांकि आपको पेमेंट फिर से करना पड़ेगा, लेकिन आप ये काम कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, क्योंकि EWS का काफ़ी बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा आपकी काउंसलिंग के टाइम। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जिस बच्चे ने अभी तक पेमेंट नहीं किया है वो भी, और जो पेमेंट कर चुके हैं वो भी इसका काम कर सकते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन बच्चों के साथ जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं फिलअप किया है और जो जनरल EWS कैटेगरी के हैं, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है।